दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज जो बजट में स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर जो एलोकेशन हुआ है, किसी ने मेरे ख्याल से इतने का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दो बहुत ही खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संगीता रेड्डी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की, ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। फिक्की की इनफैक्ट अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर रेड्डी, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ भी है। डॉक्टर अशोक चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रेड्डी, आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। 137% का इजाफा हेल्थ केयर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आज के बजट में, इसको कैसे देख रही हैं आप? So I think first let me say namaste and say that I'm very happy to be talking to you after a very good balanced budget. हम बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं कि हेल्थ केयर का इतना फोकस हो, और कोविड के बाद पूरी दुनिया जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज हेल्थ केयर. So 137% enhancement in that budget for healthcare. Healthcare will now be 1.9% of GDP. हम बहुत साल से इसका इंतजार कर रहे हैं, so we are very happy. ये बात खास है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट it will go to primary healthcare centers in rural and urban. This will go to building up infrastructure in district headquarter hospitals. So ये बहुत ही important बात है. And the other is the Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. 64,000 crores का allocation over the next 6 years. अर्बन जल मिशन में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए. सो मेनी इनिशिएटिव्स. और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज टॉपिक आई थिंक इज 35,000 crores का एलोकेशन है वैक्सीन के लिए. और जितना जल्दी हम सबको वैक्सीनेट करेंगे उतना जल्दी इकोनॉमी का रिवाइवल भी होगा. तो इसलिए कई तरह से ये बहुत अच्छा बजट है और हेल्थ केयर फोकस इज वेरी वेलकम. आप कह रहे हैं कि बहुत सालों से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी. डॉक्टर अशोक सेठ, आज जो हमारे कार्यक्रम की थीम है वो है जड़, मण और साथ में धन. लेकिन यहाँ देखा है कि सरकार ने तंदुरुस्ती पर, अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है. और अभी डॉक्टर रेड्डी बता ही रही थी कि कौन कौन से वो बजटरी एलोकेशन है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके अंकों से. आप 10 में से कितना अंक देंगे इस बजट को? देखिए, आई थिंक इसको और एनालाइज करना ज़रूरी है. अभी तो इंस्टेंटेनियसली अगर मैं कहूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ. इसमें से 1 out of 10 दूंगा. आई टेल यू वेयर सबसे बड़ा अच्छा जो हुआ है, ये पब्लिक हेल्थ बजट है. तो मैं उन आंकड़ों को तो नहीं दोहराऊंगा जो मैडम संगीता जी ने कहा है, बट देखिए पब्लिक हेल्थ बजट जो होता है वो एक रियलाइजेशन के बाद आता है. और पिछले साल का रियलाइजेशन आई थिंक हमने देखा कि हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कह लीजिए, चाहे डिलीवरी कह लीजिए, चाहे रिसर्च कह लीजिए, हमने देखा कि कई डेफिशिएंसीज हैं. और उसकी रियलाइजेशन जो एक 137% इंक्रीज से आई है, तो आई एम नॉट जस्ट श्योर कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्मॉल हेल्थ सेंटर्स एंड वेलनेस, बट ये वेलनेस जो मॉडल गवर्नमेंट दे रही है, एक कंप्लीट मॉडल दे रही है. देखिए, वी टॉकिंग अबाउट CCUs, वी टॉकिंग अबाउट ICUs, वी टॉकिंग अबाउट लैब्स. I mean there is emphasis on research, there is emphasis on institution building. और इसी की खुशी है कि हर तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर को एक्सपैंड करने का आइडिया है. द ओनली थिंग जो मैं अब वेट करूंगा, एंड दैट इज जस्ट नेचुरल, इज कि ये तो एलोकेशन हुआ एंड इट्स गोइंग वाइड स्प्रेड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर एंड डिलीवरी रिसर्च. जो हम कहते हैं हेल्थ केयर के 4 पिलर्स, वो होते हैं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डिलीवरी. अगर ये 4 ही मिल जाएं तो हम सबसे बेस्ट हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं. और उसके लिए हम 2% पे तो पहुंच गए हैं, बट बाकी 3% तो आफ्टर ऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आता है. तो हम क्या और चीजें करेंगे जिसमें कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी एनकरेज करें कि वो भी अपने 3 से 4% हो जाए, सो दैट हमारा पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए टुगेदर बढ़ जाए. ये इनफैक्ट पिछले साल में आपने देखा होगा कि
कि कितनी ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, जो कि एक बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि एक हमारे अगेंस्ट एनिमी था वो वायरस, और उसकी वजह से गवर्नमेंट और स्टेट का इंटरैक्शन, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स का इंटरैक्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल का इंटरैक्शन एक यूनिसन हो गया है, और इसको हमने कंक्रेटाइज और करना है ऐसे बजट के थ्रू। ओके डॉक्टर रेड्डी, बहुत डिटेल में आपने देखा, डॉक्टर सेठ ने इसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन 4 पहियों पर अब ये जो वेलनेस की गाड़ी है वो हिंदुस्तान की आगे बढ़ेगी, और जब हम और आप हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी है वो हेल्दी नज़र आएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आम आदमी जो है वो अब इससे ये पता लगा, आम आदमी को ये लगता है मैं बीमार तभी जाकर वेलनेस इंडस्ट्री, अब ये कहीं जो सेक्टर है वेलनेस सेक्टर है वो अच्छा हो पाता है, यानी मेरी बीमारी और डॉक्टर रेड्डी जो हैं उनकी जेब भरेगी या डॉक्टर सेठ जो हैं उनकी जेब भरेगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है और बजट में इसी तरीके का काम हुआ है? तो जरूर, और दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन स्पीकिंग टू द गवर्नमेंट, एंड जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया है कि दिस इज अ पब्लिक हेल्थ फोकस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। What we must see is जब कोरोना के टाइम पे all the people who had comorbidities जिसको बोलते हैं, diabetes, heart problems, nephrology problems, वो पूरा, and cancer, these are called non-communicable disease। और non-communicable disease जो है उसको early पता करने से उसको treat भी कर सकता है, and a person can become better। ये होगा health and wellness centers में, so screening, early detection, prevention, this is the foundation for a better healthcare system। हम आत्मनिर्भर हैं और हम आप सबको भी इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक और बजट का आ जाना और उसमें 137% का इजाफा, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में जीडीपी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप लोग दिखाई देंगे कहीं ना कहीं योगदान देते हुए? मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।